हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम सीखेंगे टैली में वर्क कैसे किया जाता है, कैसे कोई कंपनी क्रिएट की जाती है। और यदि कंपनी हम क्रिएट करना सीख जाते हैं, उसके बाद उसमें जो भी हमारा हेलो बिजनेस दोस्तों, होता है कैसे हैं उसमें आप लोग। किस टाइप का हमें सिलेक्ट आज करना हम होता है, उसमें जीएसटीएन सीखेंगे। सिलेक्ट करना होता है हेलो या दोस्तों, अदर अदर कैसे इंफॉर्मेशन हो आप लोग। कैसे कैसे ओके। सिलेक्ट करनी होती है, देखो, तो उसके बारे कुशल में मंगल जानेंगे। होंगे। हम सबसे उम्मीद पहले करते हैं। यहाँ पे टैली का कितने जो होते आज हैं? हम आइकन दिख रहा है सीखेंगे डेस्कटॉप टू। पे, उस पे टैली हम डबल प्रेस कैसे करेंगे। डाउनलोड करते हैं लिख और दिया। कैसे उसमें टू कंपनी क्रिएट करते वन। हैं और ये उसके कितने बाद होते हम हैं? अभी उसमें ओपन हो कैसे रहा है। वर्किंग बताना। करते हैं और कुछ लिखो शॉर्टकट सीखेंगे आज इस वीडियो जल्दी में। से। और आने वाली वीडियो में आप और डिटेल में थ्री इसका पूरा एक ट्यूटोरियल फोर। देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जिसमें टैली में ए से लेके जेड तक कंपनी, कितने होते पूरी हैं? वाउचरिंग से थ्री और और लेकर वन। कंट्रोल और एल पूरी से भी डे यहाँ टू से डे खोल सकते हैं। वर्किंग, अगर आप ओ, यहाँ पे बैंक इसको खोलने रिकन्सिलेशन के लाइन लिए खींचो। बैलेंस शीट प्रॉफिट ऐसे लॉस आती है फोर। कंट्रोल कैसे कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाती है लिखो और किसका फोर। क्या इम्पैक्ट अरे आता है, आराम से लिखो ना। वो आपको पूरी एक वीडियो कंप्लीट मिलेगी। आज हम स्टार्टिंग में सिर्फ यदि पहली अब हम सेटअप डाउनलोड फोर कैसे और किया टू जाता है और नई कंपनी क्रिएट करने के सिक्स। बाद उसमें कौन कौन से लेजर या वाउचर स्टार्टिंग में हमें क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम पे डबल क्लिक ये तो करने के कमाल बाद है। हम यहाँ पे लिखेंगे टैली हम प्राइम सीखते हैं। फाइव और डाउनलोड। टू। वन टू जैसे ही आप थ्री खोलेंगे तो सबसे फोर ऊपर जो फाइव। साइट आ रही है वन टू। ई ये हो गए डबल पी एस सेवन। डॉट स्लैश अगर डबल देखोगे स्लैश टैली सोल्यूशन सिक्स और डॉट थ्री कॉम, कितने होते हैं? यहाँ पे आप क्लिक काउंट कर करेंगे। सकते हो? यहाँ से आप वन टू टैली, थ्री यदि आप फोर कंपनी है फाइव सिक्स तो टैली प्राइम सेवन। एडिट लोग अरे डाउनलोड नहीं, करेंगे। हमें ये यदि नहीं आप करना नॉन है, कंपनी एक है गलत लग गया। तो टैली अब 4 वन डाउनलोड टू करेंगे। थ्री। यदि हम हम इसको मेरे स्टार्टिंग काउंट में करने आपको हैं। सिखाने के लिए वन एक बार टू बताना थ्री चाह रहे हैं, जैसे फोर अगर नॉन फाइव कंपनी सिक्स और सेवन इसमें एट सिर्फ नाइन। इतना ही फर्क है, इसमें एडिट लोग ओके। इम्प्लीमेंट अब है। देखो, यदि कोई आप एंट्री यहाँ देखो ना अल्टर मेरी तरफ। करते हैं तो उसका एक एक ट्रैक लास्ट बनता बार जाता है, नाइन लॉक टाइप का और बनता जाता है फाइव और इसमें उसका लॉक नहीं माइनस बनता। करना है, तो यानी यहाँ कि पे अगर हम प्लस एडिट लॉक को वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं, माइनस बोलते हैं इसको, है ना? नहीं, क्या बोलते डाउनलोड होना हो आप? स्टार्ट हो गया है। माइनस नहीं प्लस। ये माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। हाँ, ये माइनस वाला प्लस है, ठीक है। अब हाँ, अब देखो कैसे करेंगे इसको काउंट। वन टू 32.5 थ्री MB की फोर इसकी फाइव सिक्स स्टोरेज सेवन कैपेसिटी है। एट नाइन। अब ये कितना है? फाइव। अब हम इसमें दो कट कर ऑप्शन देंगे। आएंगे, यस वन या नो। टू तब थ्री आप इस पे यस पे क्लिक फोर करेंगे। फाइव। अब ये बच गए, इनको काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर। यहाँ कितना आ गया? फोर। ओके। अब देखो, इधर आ जाओ। अभी आपको पूछ एक रहा है लास्ट। बार बार इंस्टॉल ए न्यू, और बी यदि आपने सी पहले से कोई डी इंस्टॉल की हुई है आप ई उसको भी रिप्लेस कर एफ सकते हैं। जैसे हम जी टेली प्राइम एच एडिट लॉग को रिप्लेस करना आई चाहते हैं तो अपडेट जे कर देंगे इसके ऊपर। के एल एम एन स्टार्ट ओ टेली पी प्राइम एडिट लॉग। क्यू आर एस टी यू वी सबसे पहले डब्ल्यू जब ये एक्स खुलेगा तो इस टाइप वाई से खुलेगा। यदि जेड। आप कौन सा पहले सही से नहीं बना? लाइसेंस लिया हुआ है तो अब आपको सही बन गया। और रीएक्टिवेट क्या रह गया एग्जिस्टिंग गलत? लाइसेंस करना होगा। यदि आपने कोई न्यू लाइसेंस लिया है उसको क्या एक्टिवेट करने क्यों? के तो लिए सही है ना। यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यदि आप छोटी सी लाइन खींचते हैं। नेटवर्क के थ्रू यूज कर रहे थोड़ी हैं छोटी तो करनी यूज है। लाइसेंस एज देखो, नेटवर्क करेंगे। छोटी करने के लिए इसमें जो हमें मल्टीपल यूजर के लिए एक कहाँ से टैली का जाना पड़ेगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है वो होता है। और यदि आप एजुकेशनल मोड में यूज करना चाहते हैं और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है एक तो आप सेकेंड। इसको एजुकेशनल मोड में कोई भी देख कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये क्रिएट रहा, कंपनी, सिलेक्ट रिमोट ये हटा कंपनी। दिया। अब ठीक यदि है। आप किसी और सिस्टम पे कोई कंपनी है और उसको यहाँ पे आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसको एक आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। आप कर रहे हो? यदि आप ऐसे किसी होता है? और पाथ पे सही है अभी ये? किसी सिस्टम में ऐसा लग रहा किसी है। और पाथ से सिलेक्ट करना बहुत अच्छा चाहते किया हैं ना उस होमवर्क। टैली का डाटा, अब यदि हम आपकी सीखते पहले हैं। की कोई कंपनी है तो। यदि नहीं है तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट करना सीख रहे हैं। और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जैसे सिस्टम में देखो, ऐसे सी डी पढ़ती है ई ये। ड्राइव होती है तो उसमें से आप बड़ी जो सिलेक्ट करना चाहें। जैसे यदि हम क्लिक करते हैं तो सी डी छोटा ऊ डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स का बड़ा ऑप्शन आता है। ऊ
हम यहाँ पे आएंगे, मुझे डिस्टर्ब कर। हम यहाँ पे बढ़िए। क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे। अब आप यदि हमें बताओ। कोई कंपनी बनानी है तो उसका नाम जैसे अब इसमें ऋषि ABC कहाँ आएगा बताओ? ABC प्राइवेट आएगा। लिमिटेड। सही लिख रहा हूँ मैं? मेलिंग एड्रेस, अब जैसे सपोज आप अरे अभी कैसे लिखा है 23-24 मेरे को चल नहीं रहा है पता। तो इसके आगे आप ये 23-24 लगा हो गया सकते हैं यदि आपका है 2-3 साल का खाली। डाटा है तो। और यहाँ पे मेलिंग नेम जो आपका बिलिंग के टाइम नाम ठीक आना है। चाहिए वो आपको डालना है। अच्छा तो आप इसको यहाँ से हटा के लास्ट में ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हर्ट एड्रेस ऐसे डाल होता देंगे है। आप, जैसे दिल्ली अभी के हैं बनाते तो हैं। दिल्ली डाल दिया। आप बनाओ हर्ट। आप बनाओगे? बनाओ। पूरा कंप्लीट एड्रेस डालेंगे पिन कोड के साथ। यस। देखो अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है तो सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे कंट्री हर्ट इंडिया। का देखो मैं बना यदि के आपकी दिखाऊं एक। कंट्री दूसरी है तो वो भी ये कर सकते ऐसे नहीं हैं। होता है। कितना बैक करके अच्छा हर्ट उसमें बना हुआ कंट्री है। चेंज करने का ऑप्शन भी आता है। कैसा है हर्ट ये? यहाँ पे आप अपना और कोई देखो लैंडलाइन इसमें नंबर है वो दे सकते हम हैं। ये तीर लगा यहाँ पे देंगे अपना आप मोबाइल नंबर और दीजिए। अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरे केस में हाँ, ये मिट गया। अब मैं दिखाऊंगी मेरा। दिखाओ। यहाँ करो। लो। ठीक है, मुझे दाल पे क्यों रख रहे? ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद कोई नहीं, अपनी बनाओ। वेबसाइट डाल सकते है। हैं ये शेप हो जहाँ गई। से बिगिनिंग आपने है। कैसी शेप लेनी है? आपकी कंपनी स्टार्ट हो रखी है, यदि नहीं, कोई मुझे नई सिर्फ कंपनी नहीं है लेनी। तो जिस डेट से वो स्टार्ट हो रही है, सपोज कोई कंपनी टैक्स 1 नवंबर ये क्या है? 2023 को स्टार्ट है तो वो डाल सकते हैं। कोई देख। अगर वो अब स्टार्टिंग छोटा से हो ही है एक सेकंड। 4 लो अब लिखो। एंटर कर देंगे। जैसे ही आप 1/4 दबाते हैं तो ऑटोमेटिक जो वो पीरियड होता है उसको ये सिलेक्ट कर लेता है। आपको पूरा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप एंटर करते हुए फिर यहाँ पे जाएंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें ये नहीं पूछ रहा समझ है आया क्या है ये? आप जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट इसको मेंटेन कैसे करना बनाते चाहते ये हैं क्या वो है? बिल ये है वाइज क्या? मेंटेन मुझे करना क्या चाहते हैं तो फिर यस चार्ट रख सकते बनाती हैं। लो यदि नहीं बनाओ। करना चाहते तो उसको नो कर सकते हैं। बिल वाइज एंट्री होगी। कोस्ट सेंटर में नो आ रहा है। इंटरेस्ट यदि आपका नहीं, ये फाइनेंशियल करना है इसको। सेक्टर इसको से करना है। रिलेटेड किसको? वर्क है तो आप इंटरेस्ट इनेबल कर लेंगे, अदरवाइज नो। यदि आप इसी में अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको यस रखेंगे। अगर नहीं रखना चाहते तो उसको नो कर देंगे। ये इंटीग्रेट अकाउंट नीचे से विद आ गया, इन्वेंट्री आप ऊपर से। जो भी उसकी कैलकुलेशन है इन्वेंट्री की वो इंटीग्रेट कर लेगा उसके अकाउंट से। इनेबल यदि आपके बैंगन बना दी। मल्टीपल प्राइस लिस्ट है पंपकिन तो बनाया। प्राइस लेवल नहीं। सेट करने के लिए इसको यस कर लेंगे। अगर कोई कैसा हट है? आपकी ये तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है। ऐसी एक्सपायरी डेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसका जैसे मेडिकल सेक्टर में यूज होता है, इसको हम फूड यहाँ से इंडस्ट्री में इसको यूज हम होता ऐसे है कर देंगे। तो उस केस में आप इनेबल बैच करके उसकी एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अभी मैं सही करती हूँ। इसको यस करने के बाद ये चीज़ें आएंगी जब आप परचेज और सेल की इनवॉइसिंग करेंगे। इसके बाद यदि आपका जो वर्क से रिलेटेड है उसको यस करेंगे। कोस्ट सेंटर से रिलेटेड हो कोई अच्छा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है तो उसमें यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। ज़्यादातर इसमें ऑप्शन नो रहेंगे। ओ यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आप चाहते हैं कि डिस्काउंट का कॉलम इसको हम- इनवॉइस में भी आए ये देखो तो उसको यस हमें कर देंगे, छोटा सा अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। यदि आपने कंपनी में इसको हाथ बना दिया आपने ना? अपने कस्टमर बनाना को ये बना दिखाना सकते कि हो हमने आपको डिस्काउंट क्या? दिया बनाना आता है? कंपनी हाँ। एप्पल लेती है, बना के दिखा अदरवाइज दो या नो बनाना। रहता है। एक्चुअल और बिलिंग क्वांटिटी ऐसे यदि बनता है सेम है तो ऐसे। उस केस ये में हो गया। नो ही रहने देंगे। यदि डिफरेंट रहती है एप्पल है। तो यस करके आप अरे कर ये सकते हैं। इसकी जीएसटी ये भी इम्प्लीमेंट है तो होती है। जीएसटी की डिटेल डाल देंगे, अपना स्टेट डाल देंगे। पत्ता है। यदि आप रेगुलर है रेगुलर ये बोलते हैं कंपोजिशन है तो अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है और 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है और अगर आप चाहते हैं कि आप आउटपुट लायबिलिटी माइनस इनपुट लायबिलिटी पे टैक्स ना देके मैं भी इसको फिक्स परसेंटेज hand ऑन बनाऊंगी। सेल आप जीएसटी देना hand- चाहते hand हैं तो ऐसे उस केस बनेगा। में कंपोजिशन ले लिया जाता है क्या है? तो वो वाला रहता है। और अगर आप SCZ है तो SCZ क्या हमारे है? केस में नॉर्मल है, रेगुलर है। आपकी टेरिटरी सेम है तो नो ही रहने दें, यदि मैं अदर है काटूं। तो यस कर दीजिए।
और GSTN अपना डाल अरे देंगे आप, फिर वही गलत हो गया। जैसे 07AA बस रुको रुको। C ये कौन सा है? 7612C1ZA। मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली के केस में आप क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इनवॉइस एप्लीकेबल है 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, तो किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर रही है तो उस केस में यस रखेंगे। अगर कंपनी आपकी नई स्टार्टिंग है तो आप उसको नो रखेंगे। ईवे बिल एप्लीकेबल यस करना पड़ेगा। जिस डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट है वो डेट रहेगी, या आपका पिछले साल से ही है तो आप वो रखेंगे। इंटरेस्ट रेट के लिए यदि चाहते हैं आप ईवे बिल ना बनाए तो नो करना है, उसका भी बनेगा 50,000 से अबव तो यस ही रखें। अगर आप TDS और TCS से रिलेटेड भी चाहते हैं कि इसमें इनेबल कर लिया जाए तो यस करें, अदरवाइज नो रख के इस पे आप बढ़े आगे। ये एक कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे ऊपर इसमें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट से हम किसी भी टाइप के मास्टर, ग्रुप, लेजर, करेंसी, कोई भी वाउचर टाइप में हम चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप वाउचर टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हम क्रिएट के में गए हैं तो हर चीज़ में इसमें क्रिएट का ऑप्शन दिखाएगा आपको। लेजर में गए तो यहाँ भी क्रिएट का ऑप्शन, ग्रुप में भी। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ ऑलरेडी है उसको अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब लेजर में क्लिक करेंगे। लेजर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग में टैली हम इंस्टॉल करते हैं, ये 2 लेजर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो हर चीज़ में, हर कंपनी में या हर कोई भी बिजनेस में कैश और प्रॉफिट लॉस होते ही होते हैं, तो जिस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट किया गया है इसको। कोई करेंसी आ रही है जैसे इंडियन रुपीज़ है, वाउचर, ये कॉन्ट्रा एंट्री में वो एंट्री आती है जो एक बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, यानी कि जो भी हमारे इन हाउस ट्रांजैक्शन होती हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री में आएंगी। और जो क्रेडिट नोट हम उस केस में इशू करते हैं जब हमने किसी को गुड्स सेल्ड आउट किया और उसने कुछ डिफिशियंसी या गुड्स रिटर्न कर दी, जिसकी वजह से हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। डेबिट नोट 2 प्रकार के होते हैं। जनरल डेबिट नोट वो होता है परचेज रिटर्न के केस में, और एक डेबिट नोट जो सेल्स के केस में दिया जाता है। यदि हमने गलती से किसी बिल में सेल की वैल्यू को कम दिखा दिया और वैल्यू ज़्यादा थी, सपोज 117 रुपये वैल्यू थी और हमने उसको 107 रुपये दिखा दिया, तो उस केस में हम फ्रेश इनवॉइस इशू ना करने की बजाय हम एक डेबिट नोट इशू करेंगे। क्वांटिटी मल्टीप्लाई 10, यानी कि जो भी वो क्वांटिटी रही है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसका डेबिट नोट क्रिएट कर देंगे। इससे क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ना फिजिकली कोई सप्लाई हुई है, इसीलिए एक टाइप से सर्विस हुई और एक डिफरेंस ऑफ प्राइस हुआ जिसके कारण हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। डिलीवरी नोट उस टाइम इशू किया जाता है जब हम इन हाउस अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं भी कोई गुड्स हम इसको ये भेजनी है, इसको ये भेजनी है, और उसके लिए जो एक एस्टिमेट टाइप के बनाने के लिए एक डिलीवरी नोट बना लेते हैं। और जब हमें ये फाइनल नहीं होता कि ये कस्टमर उस ऑर्डर को लेगा या नहीं लेगा, तो उस केस में हम को डिलीवरी नोट पे डिलीवरी कर देते हैं, और यदि वो उसको रख लेता है तो हम उसकी इनवॉइस काट देते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास रिटर्न आ जाती है गुड्स। वो एंट्रियाँ होंगी इसमें जो एक 2 पर्सन से रिलेटेड हैं या कोई एक्सपेंस और पर्सन से रिलेटेड हैं। सपोज हमने किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंस किया तो उस केस में एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और जिस पर्सन ने वो एक्सपेंस बियर किया उस टाइम के लिए बियर किया या उसने वो सर्विस दी तो वो जर्नल एंट्री में आएगा। और यदि कोई इनकम भी है और किसी और पर्सन ने हमें वो इनकम किसी सोर्स से आई तो उस केस में भी हम जर्नल एंट्री डालेंगे। मटेरियल इन कोई ऐसी एंट्रियाँ होती है जैसे हम इन हाउस कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से मटेरियल इन हो गया,
कोई हमने प्रोड्यूस किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और उससे 100 क्वांटिटी को यूज़ करने के बाद 10 क्वांटिटी आई और मटेरियल आउट 100 जाने के बाद 10 आई, तो मटेरियल इन में 10 आएगी, मटेरियल आउट में 100 आएंगी। मेमोरेंडम में ऐसी कुछ एंट्रियां जो हम ये नहीं दिखाना चाहते कि जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट आए कोई, तो उसको मेमोरेंडम में रखेंगे हम। और पेमेंट पेमेंट में जो भी हम बैंक से कैश या किसी भी टाइप की कोई पेमेंट करेंगे किसी को, तो पेमेंट भी दिखाएंगे। यदि हम अपने फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई कर रहे हैं और उस डेट में उस फिजिकल स्टॉक को हमें ये दिखाना है, अगर 100 क्वांटिटी है और एक्चुअल में 88 डाली मिली उस दिन हमारे स्टॉक में, तो हम उसको 88 कर देंगे। जो 12 स्टॉक जो हमें कम मिली क्वांटिटी, तो उसका इफेक्ट अपने आप फिजिकल स्टॉक की वजह से सही हो जाएगा उसमें। परचेज, जब भी हम कोई भी परचेज करते हैं किसी और वेंडर से, तो उसको हम परचेज में एंटर करेंगे। परचेज ऑर्डर हम उस टाइम क्रिएट करते हैं जब हम किसी सामने वाले को कोई ऑर्डर क्रिएट करते हैं, जिसको जनरली पीओ बोला जाता है, और उस पीओ के बेस पे उसका ऑर्डर फाइनल होता है। और जब वो ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, परचेज बुक करते हैं, तो परचेज ऑर्डर को भी परचेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हम रेट अपने मैच करके एंट्रियाँ करते हैं। रिसिप्ट में वो एंट्री आती है जो हमें बैंक में या कैश में कोई चीज़ रिसीव हुई, तो रिसीव में एंट्री आ जाएंगी वो। रिसिप्ट नोट में जब हमें कोई भी हमारा वेयर हाउस में जो भी कोई गुड्स आती है और उसको परचेज ऑर्डर के थ्रू फिर हम उसको रिसिप्ट में उसको रिसिप्ट नोट में बुक कर लेते हैं। उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जब हमें वेंडर को पेमेंट करनी होती है तब हम उसको यहाँ से रिसिप्ट नोट से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमें हमारे पास परचेज आई वो जब रिसिप्ट हुई थी उस टाइम कितनी थी। इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता। रिजेक्शन इन और आउट, यदि आप चाहते हैं कोई चीज़ आपके स्टॉक से रिजेक्ट कर दी गई आपने, तो आपको उसको रिजेक्शन आउट में डालना है। और रिजेक्शन इन, यदि कोई इन कर ली है तो उसको इन कर लेंगे। रिवर्सिंग जर्नल, जो जर्नल एंट्री होती है उसका रिवर्सल करने के लिए इस एंट्री का यूज कर लिया जाता है। सेल्स, जो भी आपकी कोई भी आपकी सर्विस है या कोई किस टाइप की आप गुड्स सेल करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो सारी इसमें कटेंगी। कोई भी सेल ऑर्डर बनता है, जैसे आप सेल से पहले फाइनलाइज कराने के लिए अपनी सेल को सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आपने कस्टमर को भेजना है उसको भेज के उससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तब उसके बाद हम आपको ये सेल गुड्स डिलीवरी के लिए भेज देंगे। सेल ऑर्डर के थ्रू ज़्यादातर पेमेंट मंगवाने के लिए भी यूज होता है स्टॉक जर्नल। यदि आप चाहते हैं आप अपने स्टॉक से कुछ क्वांटिटी कम कर लें, तो उसको स्टॉक जर्नल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अभी जितने भी वाउचर हैं, इन वाउचरों में हर वाउचर में देखिए जो कुछ जनरल कंडीशन रहती हैं। जनरल जैसे आप देखिए इसका एब्रीवेशन आ रहा है कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी। उसके बाद ये बोल रहा है एक्टिवेट दिस वाउचर, यस कर दीजिए। यदि आप नहीं चाहते इसको एक्टिवेट करें तो नो कर दीजिए। ऑटोमेटिक नंबरिंग जो इसकी होती है वो ऑटोमेटिक रहती है। यदि आप चाहते हैं रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, जो वाउचर 1 है वो एक बार एंटर हो गया तो 1 ही रहे, और फिर 2 3 4 तक 5 तक ऐसे ही चलते रहेंगे ये। लेकिन यदि इन फ्यूचर आप कोई बैक डेट में एंट्री डालते हैं तो उसका वाउचर नंबर चेंज नहीं होगा इस केस में। लेकिन यदि आप री नंबर वाउचर करेंगे तो इससे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अब इसके बाद ये इसको आप नीचे वाला ऑप्शन ही रखिए, क्योंकि जिससे आपको ये भी पता रहेगा कौन सी एंट्रियां बाद में करी गई हैं। और सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, आप चाहते हैं कोई चीज़ या अल्ट्रेशन होती है जो भी एडिशनल नंबरिंग, उसको नो रहेगा
अगर यस करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। सो अनयूज वाउचर इन द ट्रांजेक्शन रिटेन ओरिजिनल इनवॉइस नो बिहेवियर। यदि आप चाहते हैं अनयूज वाउचर जो हैं उनको वो रिटेन वाउचर में उसका कोई बिहेवियर हो तो यस कर दीजिए, नो तो नो। यूज इफेक्टिव डेट फ्रॉम द फॉर द वाउचर। यदि आप इफेक्टिव डेट वाउचर की डालना चाहते हैं तो यस कीजिए, इसमें नो ही रहने दीजिए। अलाउ जीरो वाउचर ट्रांजेक्शन। यदि आप अलाउ करना चाहते हैं जीरो की, यस कर दिए, नो। मेक दिस वाउचर एज ए ऑप्शन बाय द डिफ़ॉल्ट। ऑप्शन के केस में क्या होगा, वो वाउचर आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा उसका किसी भी टाइप से, क्वांटिटी में, वैल्यू में, फाइनेंस कहीं पे भी उसका वो नहीं आएगा। तो उसमें नो रखिए सबको। अलाउ द नरेशन इन द वाउचर। आप चाहते हैं वाउचर के एंड में नरेशन आए तो यस कीजिए। ट्रैक द एडिशनल कोड परचेज, यस कीजिए। व्हाट्सअप वाउचर अफिक्स आफ्टर सेविंग। आप चाहते हैं जो भी आप यहाँ पे स्टॉक जर्नल में सेव करें या सेल इनवॉइस में, परचेज में, किसी में भी आप से सेव करें, उसके बाद ऑटोमेटिक वो वाउचर आपको व्हाट्सअप हो जाए तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप चाहते हैं जैसे ही आप सेव करें उसके बाद ऑटोमेटिक प्रिंट आ जाए तो उस केस के लिए आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रखिए। अब अब यहाँ पे हम सेल में खोलेंगे तो सेल में भी देखिए लगभग सेम ही वो कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज आएगा सिर्फ, जो आप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसके ऑटोमेटिक ना करके मैनुअल कर लें तो आप मैनुअल में आ जाएगा, और अगर आप चाहते हैं इसके सो एडिशनल, देखिए सो एडिशनल नंबरिंग डिटेल। यदि आप चाहते हैं इसके सरफिक्स या परफिक्स कुछ लगा लिया जाए तो वो आप यूज कर सकते हैं जिस डेट से आप अगर चाहते हैं उसके अंदर जीरो आए, विड्थ ऑफ नंबरिंग पार्ट जीरो। जैसे आप चाहते हैं दो हो, दो आएगी, पाँच हो तो पाँच आएगी। सपोज जैसे आपने यहाँ पे पाँच कर दिया, इसके बाद जो जितने भी परफिक्स रहेंगे वो सब जीरो आएंगे। इसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। ईयरली, अब आप इसको एक या कोई परफिक्स लगाना चाहते हैं तब उस केस के लिए है ये। पहले हम देखेंगे इसका 5 करने से क्या इम्पैक्ट आता है। अगर हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं, यहाँ पे वी दबाने से वाउचर खुल जाएगा, यहाँ पे F8 से हमारा सेल इनवॉइस खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 4 टाइम 0 1 ऑटो। ये ऑटो आ रहे हैं, हर चीज़ इसमें ऑटोमेटिक है, जो भी नंबरिंग रहेंगी वो ऑटोमेटिक होती रहेगी। बैक आ गए, हम वहीं पे आ गए, क्रिएट वाउचर। वाउचर हो गया था, करंट वाउचर टाइप में कर लिया था हमने। तो का यदि हम कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्रिएट कर लिया XYZ ग्रुप। आप चाहते हैं ये आपकी प्राइमरी स्टॉक ग्रुप हो तो इसको प्राइमरी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं किसी और स्पेसिफाई उससे बनाने के लिए किसी भी टाइप का, जैसे ये हो गया फिनिश गुड्स, या आप इसको लिख लीजिए रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का ग्रुप हो गया। आप चाहते हैं जितनी भी रॉ मटेरियल में आती हैं, यदि आप सेम टाइप का मटेरियल परचेज करते हैं तो उसके लिए एज पर द ग्रुप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसमें हर जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो अलग अलग रेट से आएगा तो उस केस में स्पेसिफाई हेयर करना पड़ेगा इसमें, या एज पर स्टॉक ग्रुप करके आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे भी ऐसे चले जाएंगे। कि इसमें क्या रहेगा, अलग अलग आएंगे तो ये ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर सेम रहते हैं तो स्पेसिफाई हेयर करके तब आप कर सकते हैं इसको। ये आपका सेव हो गया। रॉ मटेरियल में देखिए प्राइमरी में चला गया, और ये है XYZ, ये आपका रॉ मटेरियल के अंडर में आ गया। आप चाहते हैं स्टॉक की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम एक
टी करके क्रिएट करके देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। स्टॉक आइटम, यदि आइटम नाम चेंज कर आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम इसमें कर लेते हैं ऑनलाइन हम कर लेते हैं किसी भी एक आइटम का नाम, जैसे हम मिल्क कर लिया हमने। ये आपका क्या, ये प्राइमरी हो गया। यूनिट, यूनिट होता है स्क्वायर फीट, आपने कोई लीटर में, किलो में, केजी में, एमजी में, मीटर में, स्क्वायर फीट में, अलग अलग में, जैसे मिल्क किस में रहेगा, लीटर में। टीआर भी लिख सकते हैं यहाँ, लीटर्स आई यहाँ पे आ रहा है, किलो, किलो लीटर। आप चाहते हैं इसकी डेसिमल रहे दो, दो कर दीजिए, 4 रहे तो 4 कर दीजिए। स्पेस पे हेयर, जो भी मिल्क का एचएसएन कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएंगे। सपोज हम डाल देते हैं फिलहाल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करिए आप 6 to 8 ही डालिए एचएसएन कोड। यदि आपकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, कम है तो 4 भी चलेगा, नहीं अदरवाइज मिनिमम 6 डालने ही पड़ेंगे। 8 डाल देंगे तो और सही रहेगा। स्पेसिफाई हेयर, यहाँ पे सपोज 5% हम टैक्स ले लेते हैं इस केस में। यहाँ पे देखिए मिल्क क्रिएट हो गया। यूनिट अभी हमने लीटर जैसे क्रिएट किया था वो आ गया। गोडाउन, यदि हमारा एक से ज़्यादा गोडाउन है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट भाग। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे गोडाउन दिखा रहा है करोल बाग में और एक मेन लोकेशन पे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, यदि हमारा कहीं और का भी रजिस्ट्रेशन है वो भी हम डाल सकते हैं, क्रिएट न्यू करके यहाँ पे उस दूसरी स्टेट का भी डाल सकते हैं। जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर हम चाहते हैं कि सभी जगह एक ही टाइप का जीएसटी का क्लासिफिकेशन रहे तो वो यहाँ पे डाल देंगे। कंपनी और जीएसटी डिटेल में यदि हमें कोई चेंज करना हो या कोई हमें स्पेसिफाई है, कोई भी जीएसटी या नोटिफिकेशन कोड या जीएसटी का परसेंटेज यहीं पे फिक्स करके डाल दिया जाए, इससे बार बार डालने का ऑप्शन नहीं आएगा और एक ही लगेगा सबके केस में। यदि सेम हो तो पैन और सिन, यदि आपकी कंपनी है तो यहाँ पैन नंबर और सिन नंबर जरूर डालें। यदि आपकी नॉन कंपनी है तब उस केस में आप पैन नंबर यहाँ पे डाल दें। सिन नंबर कंपनी के केस में नहीं, कंपनी के केस में ही होता है और किसी केस में सिन नंबर नहीं होता। अब आते हैं हम अल्टर, अल्टर पे हम नहीं थे, अब उसके बाद आगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे भी यही चीज़ें दिखा रहा है। अभी फिलहाल जैसे जैसे हम इसमें कुछ चेंजेस, कुछ दिखा रहा है करेंसी, बजट, अगर हम किसी टाइप का कोई बजट रखेंगे, सिनेरियो, अभी गोडाउन, जैसे अगर यहाँ पे देखिए 2 गोडाउन दिखा रहा है हमारे, वाउचर, जो भी हमें कोई एंट्रियाँ नई फ्रेश वाउचर एंटर करने होते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो हमें अलग अलग कमांड दिखाएंगी, जो हम फंक्शन दिखाएंगे। अगर हमें डेट चेंज करनी है F2 दबाना होगा, यदि हमें कंपनी और कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो F3 दबाना होगा, यदि हमें कोई नई फ्रेश कंपनी खोलनी है तो Alt F3 दबाना होगा, यदि हमें कोई कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो F4 दबाना होगा, यदि हमें पेमेंट की एंट्री करनी है F5 दबाना होगा, यदि हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो हमें F6 दबाना होगा, यदि हमें जर्नल एंट्री करनी है तो F7 दबाना होगा, और यदि हम सेल्स की एंट्री जैसे कर रहे हैं तो इस केस में ये थोड़ा हाइट दिखा रहा है तो F8 दबाएंगे सेल के केस में,
परचेज के केस के लिए हम F9 दबाएंगे। कोई अदर वाउचर में भी बहुत से वाउचर होते हैं, जिसमें जो एक्टिव वाउचर दिखा रहे हैं वो कॉन्ट्रा, क्रिएट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, ये वही दिखा रहा है दोबारा से नीचे कुछ, और कुछ इनएक्टिव हैं जिसको हम एक्टिव करने के बाद यहाँ पे जैसे ये हाइड किए हुए हैं अभी, जैसे हम इसको क्रिएट एंटर करेंगे तब उसके बाद इसको हम इनेबल कर लेंगे यदि हम चाहते हैं तो। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फ्यूचर में जो भी अपडेट आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो।